हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो श्लोक हम लोग आज 7 चर्चा करेंगे और श्लोक नंबर इस प्रकार है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षया पुनस्तानि कल्पदौ विसृजामि हम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण क्यों करना चाहिए? अभी यहाँ भगवान क्लियर बता रहे हैं कि मैं उसको उत्पन्न करता हूँ, उसको संहार करता हूँ और पुनः उसको उत्पन्न करता हूँ। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि, और संहार भी होता है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि अभी जो करना है कर लो, फिर कौन देखने वाला है और फिर कौन जन्म लेता है। लेकिन इस शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होती है। तो फिर से सारे जो मटेरियल है, तत्व है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रधान से भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर से जब सृष्टि करने की इच्छा होती है भगवान श्री कृष्ण की, तो अपनी शक्ति से फिर से उत्पन्न करते हैं इसको। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होना चाहिए। और एक बात और है कि ये भौतिक सृष्टि का जो है संहार, पालन और विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में वो परमानेंट है, शाश्वत है, उसको कोई उत्पन्न नहीं होता है ना उसको नष्ट होता है। लेकिन भौतिक संसार के लिए बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, सारे भूतानि जितने भी हैं वो प्रकृति यान्ति मामिका, मेरे प्रकृति में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? कल्पक्षय पुनस्तानि, पूरे कल्प का क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार सारे प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि फिर सृष्टि करने की समय आता है तो फिर से प्रकट करता हूँ। तो इस सृष्टि का चलन चलता है। तो हर जीव का जो है भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय में भी ये चीज़ को बताए हैं। न तो वे वहाँ हम जातु नासम न तो मैंने जनाधिपा, कि फिर से अभी भी है और वर्तमान में भी रहेंगे और भूत में भी थे। तो तीनों अवस्था में है। तो इस प्रकार से जो नास्तिक लोग बोलते हैं कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आत्मा ख़त्म नहीं होती है। फिर से उसको अपने कर्मों के हिसाब से उसको फिर से अपना शरीर लेना पड़ता है और फिर से चालू करता है अपना कर्म। तो भगवान श्री कृष्ण के जब हम शरणागत होते हैं तो फिर से हमको जन्म नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरी शरण ग्रहण करता है तो अपने धाम में बुला लेते हैं, उनकी भक्ति करता है, उनका स्मरण करता है। तो अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण का धाम, आध्यात्मिक धाम गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है। इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए, उनका चरण कमलों का सहारा लेना चाहिए, या तो उनके भक्तों का। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना मतलब उनकी वाणी का सहारा लेना, उनकी बात सुनना या उनके प्रतिनिधि का बात सुनना। तो इस प्रकार से हम भगवान के धाम, आध्यात्मिक धाम में चले जाते हैं। तो ये संसार में अगर कोई सोचेगा कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूँगा, तो आपको यहाँ बहुत से कष्ट, क्लेश, दुख, मृत्यु, जरा, व्याधि सब मिलते रहेंगे। तो जो भी आप पे डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं? फिर से जन्म लेना चाहते हैं, यहीं पे रहिए। फिर से मरना चाहते हैं तो भी यहीं पे रहिए। आप बूढ़ा होना चाहते हैं तो यहीं पे रहिए। लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, उसको अमर चाहिए। तो अमर चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर नहीं चाहिए, बूढ़ा चाहिए, बीमारी चाहिए, फिर से जन्म होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे रहिए। फिर आपको गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भागवत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है आपको जानकारी के लिए। अब जानकारी दिया जा रहा है ताकि आप समझ जाएं और इसको अपना जीवन में उतारें, ताकि फिर हम इस संसार में फिर से मृत्यु का शिकार ना हो।
तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं क्लियर कि हमको यहाँ तक ब्रह्मा जी का मरना पड़ता है। हालांकि ब्रह्मा जी की आयु यहाँ बताया गया है कि एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन, और यहाँ का कितने 430 और उसके ऊपर 7 शून्य वर्षों के तुल्य है। इतना एक दिन में, और उतना ही एक दिन का एक रात भी उतना ही दिन। तो इस प्रकार से बहुत आयु है। ब्रह्मा जी का सृष्टि का पहला जीव है, उनकी आयु है, लेकिन फिर भी उनको एक न एक दिन मृत्यु होती है। तो इसीलिए हमको सावधान होकर भगवान श्री कृष्ण के ही भजन भक्ति करनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान बोलते हैं मैं एक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को विस्तार करता हूँ भौतिक संसार में और सारे जीवात्माओं में विस्तार करता हूँ। तो हम भगवान श्री कृष्ण के ही हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, तो हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा।